एक जंग है जिसका तज़किरा करते हुए डर भी लगता है, लेकिन मैं वो पढ़ नहीं रहा, पूरी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ नाम लूंगा, जंगे जमल। वो मौला अली जीत गए थे उस जंग। हाँ, अली कोई जंग हारे ही नहीं। हाँ, अली कोई जंग हारे ही नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, बंदे कत्ल हो जाएं तो हार जाते हैं ना। अली कायनात का वो वाहिद सिपह सालार है जो तलवार की ज़रब लगने के बाद भी यही कहता है कि मैं कामयाब हूं। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी है। जी बिस्मिल्लाह, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब। अच्छा, जंगे जमल के बाद मैं मायत समझा रहा हूं। ये तेज तेज खिताबत मुझे आती नहीं। जंगे जमल के बाद एक बंदा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, और उसने आके सरकार से अर्ज की, सरकार आपको मुबारक हो, आप जंग जीत गए। बादशाह ने फरमाया, जीते रहो, अपनी फतह पर तुम्हारी खुशी देखकर मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन। लुत्फ लीजिए, अपनी फतह पर तुम्हारी खुशी देखकर मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूं। इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए, पुरनम हो गई आंखें। तो सरकार ने फरमाया, अभी मुबारक दे रहे थे, आप रोने लगे हो। कहने लगा, बादशाह एक बात का अफसोस हो रहा है, ये जो हजरात जरा दूर दूर बैठे वहीं रहें, लेकिन मानवी कुर्बत हासिल कर लें, बात पहुँचती। एक बात का अफसोस हो रहा है। किस बात का? बादशाह, मेरा एक भाई था, वो अक्सर मुझसे कहा करता था कि मैं मौला अली की फ़ौज में शामिल हो जाऊं, उनके दुश्मनों से लड़ूं, या उनके दुश्मन मुझे मार दें या मैं उनके दुश्मनों को मार दूं। लेकिन जमल शुरू होने से पहले वो फौत हो गया और आपके लश्कर में शामिल ना हो सका। आपकी फ़ौज में शामिल ना हो सका। सरकार ने फरमाया, ये तेरा ख्याल है। मैंने बात पहुंची यार जरा, ये तेरा नजरिया कि वो मेरी फौज में शामिल नहीं हो सकती। उसके आंसू जहां थे ना वहीं रुक गए। वो कहने लगा, मौला फिर आपका क्या हुक्म है? ख्याल नहीं पूछा उसने, अली का ख्याल नहीं होता, अली का हुक्म होता। मौला आपका क्या हुक्म है? फरमाया, आ तुझे हकीकत बताओ। वलकद शहिदना फी अस्करना हाजा अक़वामुन फी अस्लाबुर रिजाल व अरहामुन निसा फसय्यरआफु बिहिमुज़ ज़मान। मौला ने फरमाया, मुझे अपने रब की कसम है कि क़यामत तक आने वाली माओं के रहमों में, बापों के सुल्बों में आने वाली नस्लों को आज मैंने अपने दुश्मनों के खिलाफ अपने लश्कर में लड़ते देखा है, जिनके दिल में मेरी विलायत है। आप जी सलामत रहें, मायत हो गई ना। जिनके दिल में मेरी विलायत। जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, ये है मायत। तवज्जो फरमाइए। आपका सवाल ऐसा है, सालार नहीं था, सिपा सालार किसकी तरफ का पूछ रहे हैं आप? मौला अली की तरफ से। मेमना का और था, मैसरा का और था, कल्बे लश्कर का और था। मौला ने कल्बे लश्कर की जिम्मेदारी हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को दी। जी आप सलामत रहो, आप जी, क्योंकि ये मिंबर का तकाजा है, तहजीब मिंबर है, हम अदब आदाब में बात करने के कायल हैं। तो उस मायत को पेश नज़र रखिए। आप अगर चाहते हैं कि साथ मुयस्सर हो, अगर आप चाहते हैं तो साथ मुयस्सर हो,
आप मुस्तफ़ा के ज़माने में जिंदा हैं। आप फिक्र ही खा गए मेरा। आप रसूल के ज़माने में जिंदा हैं, मुस्तफ़ा के ज़माने में जिंदा। अब कोई बंदा पूछे कि सरकार का ज़माना तो गुजर गया, ना 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 ना, वल आखिरीन मिनहुम, सूरह जुमा पढ़ लेना कि वो जो लम्मा यलहक़ु बिहिम, आखिरीन से भी इल्हाक है। तो वो जानते हैं वो इल्हाक किस तरह है, कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी, ये जो जिसे आप शजरा कहते हैं, ये इल्हाक किस तरह है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने ऐसे नहीं फरमाया कुल्लुना मोहम्मद, अली हैं तो मोहम्मद हैं, हसन हैं तो मोहम्मद हैं, और जिसका नाम ही मोहम्मद है वो गैब के पर्दे में है। वो आपको मायत तो मुयस्सर है। तो मैं उन्हीं की बात करना चाहता हूँ जिन्हें मायत आइम्मा की, सरकार दो आलम की मुयस्सर रही। उनमें एक नाम बड़ा मारूफ नाम, जुंदब बिन जुनादा। क्या बच्चे बोले, बच्चे याद हो जाए, जुंदब बिन जुनादा। आपको मालूम है ये नाम किसका है? मशहूर हैं अबू ज़र के नाम से, नाम जुंदब है। अबू ज़र के नाम से मशहूर हैं। मक्के से शाम जाने वाले रास्ते पे इनका कबीला रहता था। कबीले का नाम है कबीला गफ्फार, उस वजह से गफ्फारी के। आजकल भी कुछ लोग गफ्फारी बने हुए हैं, लेकिन उन्हें बता दूं कि वो अबू ज़र की औलाद नहीं है। हाँ, अगर कोई अबू ज़र की औलाद हो तो इनकार विलायत कर जाए तो समझ लो अबू ज़र का ताल्लुक है ही नहीं है। हाँ, ये जुंदब बिन जुनादा, जुनादा के घर पैदा हुए। बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़ी खुशियां मनाई, क्योंकि जुनादा कबीले के सरदार थे। हाँ, अबू ज़र के बाप जो थे ना वो कबीले के सरदार थे। जब जुंदब पैदा हुए तो खुशियां मनाई गई। पूरा कबीला जुंदब को उठाए थे, कभी किसी के खैमे में, कभी किसी के खैमे में, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फिर जुंदब चलने लगे तो वो कबीला बुत परस्त था। वो जब इबादत करने जाते तो 2-3 साल के जुंदब को साथ ले जाते। जुंदब वहां बैठ जाते, हैरानी से बुत को देखते रहते। उनकी गर्दन पकड़ के झुकाने की कोशिश करते, जुंदब अकड़ जाते। 2-3 साल का बच्चा बुत को सजदा नहीं करता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा होगा तो फिर कबीले के मजहब पे ही होगा ना, कहाँ जाना है इसमें। जब 7 साल के हुए तो उनके बाप ने उन्हें कहा कि बुत को सजदा कर। इस फिक्रे पे मैं चुप चेहरे की ज़ियारत करूँ। जब कहा ना बुत को सजदा कर, तो जुंदब कहने लगे मैं उसे सजदा कैसे करूं जो कुत्ते से अपनी तहारत नहीं बचा सकता। शाबाश जी, आप सलामत रहो, आपकी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो, सलामत रहो। जी आप सलामत रहें। मैं उसे सजदा कैसे करूं जो कुत्ते से अपनी तहारत नहीं बचा सकता। लाजवाब हो गए आबा व अजदाद। कबीले के बुजुर्ग 7 साल के बच्चे के सामने लाजवाब। उन्होंने कहा चलो बुत को सजदा नहीं करता तो कल सूरज निकलने दो, फिर देखें। कबीले में बात गर्दश करने लगी कि सरदार का बेटा बागी होगा। हाँ, हक बोलने वालों को लोग अक्सर बागी कहते, हक की बात करने वालों को लोग कहते हैं बागी।
जो ज्यादा लोगों की बात करें ना, आजकल फैसला ये हो गया कि बंदे के लो चोखे के दर में। ना 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 ना, शीयत में जमहूरियत नहीं, शीयत में जमहूरियत नहीं। हम 72 के साथ 9 लाख को हराते हैं। हाँ चलें, ये बात फिर उधर चली जाएगी। दूसरे दिन सूरज तुलू हुआ तो जुंदब के बाबा कहने लगे, वो देखो ना कितना रोशन है, कितना चमकदार है, उसकी तरफ आंख भर के देखा नहीं जाता, देवता है ये भी, इसे सजदा करो। तो जुंदब कहने लगे, मैं उसे नहीं झुक सकता जिसने शाम को डूब जाना है। और आज आज मैं उसे नहीं मानता जिसने शाम को डूब जाना। तो कहने लगे, इसे भी नहीं मानते जिसने शाम को डूब जाना है, तो फिर मानोगे कैसे, किसे मानोगे? अबू जर कहने लगे, मैं उसे मानूंगा जो डूबे हुए को निकालना। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी जी बिस्मिल्लाह। जो डूबे हुए को निकालना है, मैं तो उसे सजदा करूं। फिर उन्होंने कहा, चलो शाम होने दो, फिर बच्चे से बात कर। बच्चा समझ रहे थे अबू जर को, बच्चा समझ। शाम हो गई, रात हो गई, चांद नजर आया। उन्होंने कहा, देखो ना कितना खूबसूरत है, रात की तारीकियों में भी मध्यम मध्यम रोशनी देता है, इसे झुक जाओ। तो अबू जर कहने लगे, उसे झुक जाऊं जो कभी आधा हो जाता है, कभी पूरा हो जाता है, जो घटता बढ़ता है, उसकी कैसे इबादत करूं? फिक्र मैं तमाम शिया सुन्नी दोस्तों के लिए कहने जा रहा हूं। तो पूछने लगे, फिर झुकोगे किसे? अबू जर कहने लगे, जो इसे काट के दिखाए, हाँ, जो उंगली का इशारा करे। जो इसे काट के दे, वो समझ गए ये सजदा नहीं करते। फिर क्या करते थे अबू जर? जी 27 मई को इंशाल्लाह नूर मलंग के यहाँ मैं जरूर हाजिर इंशाल्लाह बशर्ते से तो जी बिस्मिल्लाह। फिर क्या करते थे अबू जर? कबीले के लोग एक तरफ बैठे रहते, एक दारा था वहां बैठते थे। अबू जर अकेला बेतवज्जो तन्हा बैठे सोचते रहते, बातें नहीं करते, खामोश रहते। एक दिन बाप ने पूछा, तो भाई ये ठीक है? तो अबू जर कहने लगे, मैं इतना सेहतमंद हूं कि पहाड़ को जगह से हटा दूं। हाँ, पहाड़ को जगह से हटा दूं। बाप कहने लगा, मैं तेरी चुप से परेशान। बेतवज्जो फिक्र अबू जर का सुन लें तो बंदों को पता चल जाए कि शिया तौहीद कैसे मानते। जब बाप ने कहा ना, मैं तेरी चुप से परेशान हूं, तो अबू जर कहने लगे, मेरी चुप में वो रहता है जो बोलने की ताकत देता है। मेरी चुप में वो रहता है जो बोलने की ताकत देता है। लेकिन हर वक्त अबू जर तफक्कुर में, तदब्बुर में, ताकुल, हर वक्त अक्ल से सोचते, फिक्र करते, तदब्बुर करते। फिर गुजरने वाले काफिले ने
जनाब अबू ज़र को बताया कि मक्के में बनु हाशिम के कबीले में कायनात का एक खूबसूरत तरीन फर्द है। हाँ, एक खूबसूरत तरीन फर्द है और उसके साथ उसका एक भाई उस जैसा ही खूबसूरत है। यार जो बेदार बैठे हो जी, आप उसका भाई उस जैसा ही खूबसूरत है और उनका एक चचा है, एक बाप है जिसके सामने किसी को बोलने की जुर्रत नहीं होती। वो कह रहे हैं कि मैं नबी हूं। उन्होंने ऐलान किया, लोगों को घर बुला के खाना खिला के उन्होंने ऐलान किया, मैं नबी हूं, मुझे उस अल्लाह ने भेजा है जो नजर नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, जो हर शय पे कुदरत रखता है, जो माओं के रहमों में बच्चों की शक्लें बनाता है, जो सूरज को निकालता है और गुरूब करता है, तवज्जो, जो जिंदगी देता है, जो मौत देता है। अबू ज़र कहने लगे, जिसे मैं सोचता हूं तन्हाई में बैठ के ऐसा ही है। वाह 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 वाह, क्या कहने। जिसे मैं तन्हाई में सोचता हूं ऐसा ही है। तो जनाब अबू ज़र जहां कबीला गफ़ार आबाद था वहां से चल पड़े मक्का की तरफ। किधर बोलो। इधर अबू ज़र अपने कबीले से मक्का की तरफ चले, उधर पहलू में बैठे हुए 11 साल के मेरे मौला अली को सरकारे दो आलम ने कहा, अली जाओ मक्का की सरहद पे तौहीद का मेहमान आ रहा है। जिए जिए जिए। सलवात मलिक साहब की आमद पे बुलंद आवाज। अच्छा, अगर ये बुलंद है तो एक सलवात दिल में पड़ गया। या रसूलुल्लाह, जाओ तौहीद का, मलिक साहब अबू ज़र पढ़, तौहीद का मेहमान आ रहा है, उसे ले। उधर से अबू ज़र चले, इधर से अली चले। हरम की सरहद पर, कहाँ बेटे मेरी तरफ देख, हरम की सरहद पर मौला अली और जनाब अबू ज़र आमने सामने आए। न कुछ अबू ज़र ने कहा, न मौला अली ने कहा। अबू ज़र पीछे, अली रुख पलट के आगे चले। ये कायनात का पहला मुसलमान था जो अली के नक्शे कदम पर चला। क्या बात है भाई, जी आप सलामत रहें। पहला मुसलमान, जी बहुत जी सलामत। पहला फर्द कायनात का जो अली के नक्शे कदम पर चला। मलिक साहब आप ना आते तो मैं ये फिक्र ना कहता। बिला फसल के पीछे चल के अबू ज़र फसले तौहीद तक पहुंचा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। बिला फसल के पीछे चल के, इसे रियायत लफ्जी कहते, फसले तौहीद तक पहुंचा। जब सरकार की खिदमत में हाजिर हुए ना, ये फिक्रा तोहफा दे रहा हूं आपको। तो सरकार दो आलम ने पूछा, अबू ज़र आ गए हो? जुंदब आ गए हो? जी आका आ गए हूं। आके क्या महसूस किया? कैसा लगा हमारे पास आना? बाबा जी दुआ, कैसा लगा हमारे पास आना? तो अबू ज़र कहने लगे, मौला और क्या लगना है, और मेरी खुशकिस्मती क्या होगी, ये कायनात में किसी और को नसीब होगी नहीं। मैंने कलेमा पढ़ने से पहले कलेमा देख लिया। मैंने कलेमा पढ़ने से पहले, जियो सलामत, मैंने कलेमा पढ़ने से पहले
कलेमा देख लो। हालात मक्का के बड़े अजीब थे। मैं पहले बता दूं, मसाइब मलिक साहब पढ़ेंगे, मैं सिर्फ फजाइल के दो। मैंने कलेमा पढ़ने से पहले कलेमा देख लिया तो मक्के के हालात बड़े अजीब थे। जिन चंद लोगों ने बनु हाशिम के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ था, हाँ, वो बाहर नहीं मानते थे कि हमने पढ़ा है। बेटे तेरे काम की बात है, इधर उधर देखता रहेगा, तवज्जो। वो बाहर लोगों के सामने नहीं मानते थे कि हमने कलेमा पढ़ लिया। सरकार ने भी इजाज़त दे रखी थी कि दिल में पढ़ते रहो, छुपा के रखो, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारा कलेमा पढ़ने की वजह से कोई तुम पे जुल्म करे, लेकिन अबू ज़र ने आते ही मुतालिबा कर, मौला मैंने छुप के नहीं पढ़ी। शाबाश शाबाश मौला, मुझे छुप के कलेमा नहीं पढ़ना। मैं तो फिर क्या चाहता, मौला मुझे इजाज़त दे, मैं खुल के पढ़ूँ। एक फिक्रा जो मिंबर से पढ़ा नहीं जाता, नूर ना गल्ला कर यार, देखे तेरी वजह तो चलें एक फिक्रा सुने और आपको सलाम करें। अबू ज़र ने ला इलाहा इल्लल्लाह भी खुल के पढ़ा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी खुल के पढ़ा। मैं कह रहा हूँ सुन ले फिक्रा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी खुल के पढ़ा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी खुल के पढ़ा। जब ऐलान गदीर हो गया और मुस्तफ़ा वापस मदीने आ गए तो मदीने आके पहले अजान बिलाल देते थे। मदीने वापस आके सरकार दो आलम ने फरमाया, बिलाल आज की अजान तुम नहीं पढ़ोगे, आज की अजान अबू ज़र पढ़ेगा। अबू ज़र गुलदस्ते अजान पे बुलंद हुआ। फिक्रा समझ में आ गया तो ज़िंदगी में लुत्फ़ रहेगा। आज की अजान तू पढ़ेगा। अबू ज़र ने 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, अबू ज़र ने 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अबू ज़र ने 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा। इधर अबू ज़र ने पहली बार कहा अशहदु अन्ना अलीय्यम वलीउल्लाह, उधर रसूल ने कहा आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अबू ज़र से, जी आप सलामत रहें, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अबू ज़र से सच्चा और कोई। अबू ज़र अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते रहे। मलिक साहब के इंतजार में मैं 35 मिनट पढ़ गया। ये आखिरी फिक्र सुन लें, अबू ज़र अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते रहे। फिर शाम आ गए। 2 चादरें होती थी अबू ज़र के पास, एक कमरबंद, एक कंधों। जब शाम आ गए ना तो कंधों वाली चादर लपेट के एक कंधे पे रख ले, लिपटी हुई चादर कंधे पे रख। तो शाम के लोगों ने कहा फिक्रा सुन लो, लुत्फ लेना, दुआ कर देना। शाम के लोगों ने कहा अबू ज़र मदीने से आए हो, मदीने में ऊपर वाला जिस्म ढांपने का रवाज नहीं। अबू ज़र कहने लगे वहां तो था, ये चादर आके शाम में उतारी है। मैंने सुना है शाम में अली की विलायत के इकरार के जुर्म में कोड़े मारे जाते हैं। मैंने चादर इसलिए उतारी है कि अली के लिए कोड़ा खाते हुए कुर्ता उतारने की देर न हो जाए।